Good morning, students. Today our topic is class 7th SS subject Hindi medium, chapter number 3rd, part number 1st, दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड दिखा रखा वो आप इस टेबल के जरिए आप देख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा 1206 से स्टार्ट हुआ था वो दास राजवंश था, 1290 तक चला था। फिर हमारा खिलजी वंश आया था, तो खिलजी जो राजवंश था वो 1290 से 1320 तक चला था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसका पॉइंट नंबर 2 है, खिलजी राजवंश के बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक का टाइम पीरियड इसमें हमारा दिखा रखा है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट होगा, इसमें जो शासक था हमारा जलालुद्दीन खिलजी, जो 1290 से 1296 ईस्वी तक टाइम पीरियड इसमें दे रखा। खिलजी राजवंश का जो संस्थापक है वो जलालुद्दीन खिलजी था। वह बहुत दयालु, विश्वासी और प्रकृति में साधारण था। वह अपने भतीजे द्वारा सन 1296 ईस्वी में मारा गया था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, ये जलालुद्दीन खिलजी था, ये अलाउद्दीन खिलजी, जो 1296 से 1316 ईस्वी तक इसने शासन किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने राजगद्दी को सन 1296 ईस्वी में संभाला। वह एक बहुत ही सफल शासक सिद्ध हुआ। वह एक महान सेनापति, एक समझदार प्रशासक और महत्वाकांक्षी शासक था। अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य व विजय अभियान सन 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने महान सेना का नेतृत्व गुजरात के राजा करण वघेला के विरुद्ध किया था। मुसलमानों ने इस सेना में वघेला को पराजित किया और सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर और बंदरगाहों को लूटा था। अलाउद्दीन खिलजी ने एक हिंदू दास मलिक कपूर को 1000 दिनार में खरीदा, जिसने बाद में अपने स्वामी के लिए दक्षिण पर विजय प्राप्त की। गुजरात पर विजय प्राप्त करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपना ध्यान राजपूत राज्यों की तरफ लगाया। उसे रणथंभौर पर विजय प्राप्त की और चित्तौड़ और मालवा को भी जीत लिया। लगभग समूचे उत्तर भारत के क्षेत्रों की विजय प्राप्ति के पश्चात अलाउद्दीन दक्षिण की ओर अपना रुख किया। 1306 ईस्वी से लेकर 1311 ईस्वी तक उसके सुयोग्य सेनापति मलिक कपूर ने देवगिरी के यादवों को पराजित किया, वारंगल के काकतियों को हराया और द्वार समुद्र के होसियल पर विजय प्राप्त की थी। इस प्रकार बहुत ही संक्षिप्त समय के लिए उसने इतने विशाल साम्राज्य पर शासन किया, जो सम्राट अशोक के साम्राज्य के समान विशाल था। अब यहाँ पे हमारी केस स्टडी दे रखी है। ये केस स्टडी जो दे रखी है वो तुगलक राजवंश की है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड जो पॉइंट मैंने इस टेबल के लिए आपको बताया था वो थर्ड है हमारा तुगलक राजवंश, जो 1320 से 1414 ईस्वी तक चला था। तो एक केस स्टडी में भी हम कर लेते हैं। तुगलक राजवंश में गाजी मलिक, जो ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध था, तुगलक राजवंश का ये संस्थापक था। वह एक सुयोग्य शासक था। उसने एक जागृत रूपी विदेशी नीति का अनुपालन किया था। उसने न्यायपालिका और नगर आरक्षित विभागों में सुधार भी किया। उसकी मृत्यु के मंडप के ढह जाने से ही हो गई थी और उसके वारंगल पर विजय प्राप्त करने पर उसे सम्मान में आयोजित नागरिक अभिनंदन हेतु लगाया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक इस राजवंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। इब्न बतूता, जो उत्तरी अफ्रीकी अरब यात्री था, उसने शासनकाल में भारत की यात्रा कराया। उसने उस समय काल में देश के शासन की स्थिति पर अपने विस्तृत विवरणों को लिखा। मोहम्मद बिन तुगलक एक महान विद्वान, कवि और एक अच्छा वक्ता था। वह अपने धार्मिक दृष्टिकोण में उदार था। उसका शासनकाल उन अनेक व्यावहारिक योजनाओं के लिए जाना जाता है जिन्हें वह अपने गलत निर्णय और वैश्विक प्रकृति के सुलझाने में विफल रहा। राजधानी का हस्तांतरण होना। 1326 से 1327 ईस्वी तक मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली को दक्षिण की देवगिरी में हस्तांतरित करने का निर्णय लिया और उसका नाम परिवर्तित करके दौलताबाद कर दिया। उसके ये विचार फलदायी सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि यह तो एक उत्तर भारत की बहुत अधिक दूर थी और वह वहाँ से उत्तरी क्षेत्रों की सीमाओं को भली प्रकार से निगरानी नहीं रख सका। एक बार पुनः उसको वापस दिल्ली आना पड़ा और दिल्ली को राजधानी भी बनाना पड़ा। प्रतीक मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ 1330 ईस्वी में। एक अन्य प्रयास था जिससे अधिक धनोपार्जन हो सके। सुल्तान ने प्रतीक मुद्रा, जो कि कांसे और तांबे से बनी हुई थी, का प्रचलन प्रारंभ किया। इसका मूल्य
सोने और चांदी के सिक्कों के समान था, लेकिन वह इस पर भी भली प्रकार से नियंत्रण नहीं रख पाया। लोगों ने अपने घरों के तांबे के सिक्कों को गाड़ना प्रारंभ कर दिया। सोना और चांदी की मुद्राएं बाजार के तत्काल ही लुप्त हो गईं और सुल्तान को अपनी योजना वापस लेना पड़ा। अपने राजकोष से सोने और चांदी के सिक्कों को तांबे के सिक्कों के बदले देना पड़ा। फिरोज शाह तुगलक, जो 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक का इसमें टाइम पीरियड हमारा ऐड है। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। वह मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद सत्तारूढ़ हुआ। वह एक धार्मिक प्रकृति वाला मुसलमान था और इस्लामी कानून के अंतर्गत शासन करना चाहता था। उसने पुरातनपंथी उलेमाओं को राज्य की नीतियों में कुछ मामलों में प्रभावित करने की छूट दे दी थी। फिरोज शाह तुगलक अपनी जनता की भलाई के कार्यों में बहुत ध्यान देता था। उसने अपने समीप के क्षेत्र वाली भूमि की सिंचाई के लिए सतलुज और यमुना नदी के किनारे कई नहरें खुदवाई और कई तालाबों का निर्माण करवाया। सैकड़ों कुआं की खुदाई करवाई। उसने लोगों की मुफ्त में चिकित्साओं के लिए कई औषधालय खुलवाए और विश्राम गृहों का निर्माण कराया। साथ ही उसने दान सहायता